जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको परिवर्तनीय वामन एकादशी श्री ब्रह्मावर्त पुराण की कथा सुना रही हूँ। सुनिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, भादो मास की शुक्ल पक्ष वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसके करने की क्या विधि है, सो मुझको वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्म अवतार, अब मैं आपके सामने भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक वर्णन करता हूँ, सो आप ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी को परिवर्तनी अथवा वामन एकादशी कहते हैं। कहीं कहीं पर इसको जयंती एकादशी भी कहा जाता है। यह पापों का नाश करने वाली, अंत में स्वर्ग प्रदान करने वाली, वाजपेयी यज्ञ के समान फल देने वाली है। जो मनुष्य अपनी गति चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य जयंती एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करते हैं, वे तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा का फल प्राप्त करते हैं। इस एकादशी के दिन शयन करने हेतु श्री विष्णु भगवान ने करवट बदली है, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आपके इन वाक्यों को सुनकर मुझे अत्यंत संदेह हो रहा है, क्योंकि आप किस प्रकार सोते और करवट बदलते हैं तथा किस प्रकार वामन रूप धारण करके राजा बलि को बांधा था और क्या क्या लीलाएं की थी, चतुर्मास्य व्रत की कथा क्या है तथा आपके शयन करने के पश्चात मनुष्य का क्या कर्तव्य है, यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, मैं अब तुमसे पापों को नष्ट करने वाली कथा का वर्णन करता हूँ। त्रेता युग में दानव कुल में एक बलि नाम का मेरा भक्त तथा दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला प्रतापी राजा हुआ था, जिसने अपनी भक्ति के प्रभाव से इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। बलि द्वारा इंद्र के स्थान को ले लेने से इंद्रादिक सभी देवता स्थान विहीन होकर दुखी होने लगे और उन्होंने भगवान के पास जाकर प्रार्थना की। तब भगवान ने वामन रूप अवतार धारण करके अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की थी। युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, अपने बलि को वामन अवतार धारण कर कैसे जीता, यह सब कथा विस्तार सहित सुनाइए। कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की, हे राजन, आप मुझे 3 पग भूमि दान कर दो, जिससे तुम्हें 3 लोक दान का फल प्राप्त होगा। वामन जी की इस छोटी सी याचना को राजा बलि ने स्वीकार कर लिया और 3 पग भूमि दान करने के लिए संकल्प कर दिया। तब मैंने अपने शरीर को बढ़ाया, जिससे भूलोक में पैर, भूवर लोक में जंगा, स्वर्ग लोक में कमर, महर लोक में पेट, जन लोक में हृदय, तपोलोक में कंठ तथा सत्य लोक में मुख को रख कर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़कर पूछा कि हे बलि, अब मैं अपना तीसरा पग किस स्थान पर रखूं? मेरी बात सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर दिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके सिर पर रख दिया,
जिसके कारण वह दानव पाताल लोक को चला गया। जब मैंने उसे अति विनीत दशा में देखा तो मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। भादो के शुक्ल पक्ष की परवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा क्षीर सागर पर शेषनाग शैया पर शयन करती रहती है तथा दूसरी राजा बलि के पास रहती है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक भगवान शयन करते हैं, तब करवट बदलते हैं। इसी दिन भगवान त्रिलोकीनाथ विष्णु की पूजा की जाती है। इसमें चावल, दही सहित और रुपए का दान किया जाता है। इस व्रत में रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को जाता है। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। जय भोले।